पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जावेदुर रहमान दांतों के अमराज का माहिर डॉक्टर हूं और एज ए कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूं। अनम हॉस्पिटल कराची के लीडिंग हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल है जहां 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलियात के साथ साथ मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स, जदीद डायग्नोस्टिक्स और ऑपरेशन और सर्जरी से लेके आईसीयू, पीआईसीयू एंड एनआईसीयू और दीगर तमाम सहूलियात मौजूद हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं कि दांतों में ठंडा गर्म क्यों लगता है, हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं तो उसकी क्या वजह है और शदीद पेन क्यों होता है। बेसिकली होता ये है कि जब भी हम कोई स्वीट्स वगैरह खाने में हम खाते हैं या फूड काफ्स हम लेते हैं तो उससे जो है खाने के बाद हम प्रॉपर ब्रश ना करें तो 4 से 5 घंटे के बाद जो है हमारे मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं जो कि खाने को हज़म करते हैं। अराउंड 400 स्पीशीज़ आर प्रेजेंट इन आवर ओरल कैविटी। वो बैक्टीरियाज कुछ इंजाइम्स बनाते हैं और वो इंजाइम्स जो है उस खाने पे असरअंदाज होकर एक एसिड बनाते हैं जिसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। यही एसिड जो है वो डिके होने का बायस बनता है। जस्ट लाइक दिस, इस मॉडल में दिखाया गया है कि यहाँ पे डिके प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे छोटी कैविटी है और ये हो गया है। तो हमारे पास प्रीवियस जो पेशेंट अगर शुरू में ही आ गया तो उसको हम फिल कर देते हैं और वो वहाँ पे अरेस्टेड मतलब रिस्टोर हो जाता है। अगर ये प्रोसेस डिके का नर्व्स तक आ गया तो हमारे पास जो है पेशेंट सेंसिटिविटी की कंप्लेन लेके आता है। सेंसिटिविटी दो दांतों के बीच में भी अंदर जो है वो डिके का प्रोसेस लगना शुरू हो जाता है और सेंसिटिविटी की वजह बनता है। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, हम जो है अगर फिलिंग से काम होता है तो हम जस्ट लाइक उसको फिल कर देते हैं। अगर वो नर्व्स तक नहीं गया, अगर डिके प्रोसेस नर्व्स तक आ गया है तो हमें जो है आरसीटी ऑप्शन पे जाना पड़ता है। आरसीटी इज़ ए रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसमें हम टीथ की जो नर्व्स हैं वो निकाल के और उसको जो है प्रॉपर फिल करते हैं और ऊपर से क्राउनिंग या कैपिंग हम करते हैं जिससे वही दांत जो है वो जस्ट लाइक अ नेचुरल टीथ जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं कि मसूड़ों से ब्लीडिंग आती है और क्यों आती है, इसकी क्या वजह है और मसूड़ों में पेन क्यों होता है और हमारे जो गम्स हैं वो गम लाइन से नीचे चले जाते हैं। डियर व्यूअर्स, होता ये है कि कोई भी खाना खाने के बाद जो है 4 से 5 घंटे अगर ब्रश नहीं किया जाए तो एक लेयर जम जाती है जिसे हम पेलिकल और प्लाग कहते हैं। उस प्लाग में 400 स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरियाज आर देयर। प्लग अगर उधर ही रिटेन हो गया और 2 से 3 दिन अगर मज़ीद ब्रश नहीं हुआ, क्लीनिंग नहीं हुई तो वही जो प्लाग है वो कैलकुलस फॉर्म में आ जाता है और कैलकुलस जो है वो मेन कॉजेटिव फैक्टर है जिंजीवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस करवाने में। जिंजीवाइटिस मसूड़ों की बीमारी है जिसमें स्वेलिंग, ब्लीडिंग और पेन की कंप्लेंट से पेशेंट हमारे पास आता है। पेरियोडोंटाइटिस में यह है कि लूजनिंग ऑफ टीथ जो है वो लूज़ होते हैं। इवन यंग एज हमने पेशेंट्स रिपोर्ट किए हैं कि वो विदिन 30 ईयर्स 20 ईयर्स में उनके टीथ जो है वो लूज़ हो जाते हैं। उसकी मेन वजह क्या होती है? टार्टर और ये प्लाग। तो हमारी टीम हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हम मसूड़ों का जो गम्स का प्रॉपर इलाज करते हैं जिसमें हम स्केलिंग, पॉलिशिंग, रूट प्लेनिंग, क्यूरेटाज और जिंजीवेक्टोमी, ये सारे प्रोसीजर हम परफॉर्म करके और मसूड़ों को बिल्कुल हेल्दी जो है करते हैं। इसके अलावा हम जो है बात करें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप अपने दांतों का प्रॉपर आप क्लीनिंग करेंगे, ब्रशिंग करेंगे और फ्लॉसिंग करेंगे तो आपके दांत कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ब्रशिंग, टूथपेस्ट और ब्रश जो है रिकमेंडेड है और ब्रश का जो प्रॉपर तरीका वो ये है कि आपको 45 एंगल पे जो है वो जो है ब्रश रखना है और ब्रश रखने के बाद जो है तो 45 एंगल पे रखने के बाद जो है आपको प्रॉपर तरीके से ब्रश करना है। जस्ट लाइक दिस। हम 45 एंगल पे इसलिए हम रखते हैं कि जो है हमारे मसूड़े जो हैं वो इंजर्ड ना हो ताकि वो प्रॉपर जो है उनकी क्लीनिंग। ऊपर के दांतों को हम नीचे करते हैं जस्ट लाइक दिस और नीचे के दांतों को जो है हम ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सा वाइब्रेटरी मोशन में ऊपर करते हैं और हम जो मोलर्स पे जो है ब्रश करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं जस्ट लाइक दिस। तो ये मॉडिफाइड बास टेक्निक है जिसे हम अपने दांतों की प्रॉपर जो है वो ब्रशिंग करते हैं।
ब्रशिंग करने का प्रॉपर तरीका ये है कि हमें जो है ब्रश जो है 45 एंगल पे रखना है और हमें जो है हल्का वाइब्रेटरी और नीचे फिर स्वीप करना होता है। 3 टीथ को हम जो है एक स्ट्रोक में हम लेके और प्रॉपर जो है वो हम ब्रश कर सकते हैं। ऊपर के दांतों को जो है बिल्कुल इसी तरीके से नीचे की तरफ और जस्ट लाइक दिस नीचे के दांतों को हम जो है ब्रश करते हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ 45 एंगल जस्ट लाइक दिस 45 एंगल पे रख के और हम जो ऊपर की तरफ कर रहे होते हैं। आपको मोलर्स में जो है बिल्कुल स्ट्रेट करके और ऐसे स्ट्रोक करना होता है जस्ट लाइक दिस इज़ अ मॉडिफाइड बास टेक्निक। और ये मॉडिफाइड बास टेक्निक है। इस तरीके से आप प्रॉपर ब्रश करें, प्लग को टीथ पे जमने ना दें। अगर प्लग नहीं जमेगा तो डेफिनेटली टार्टर नहीं होगा। टार्टर नहीं होगा तो ना जिंजिवाइटिस होगी ना पेरियोडोंटाइटिस होगी। अच्छा, अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट ये है कि आपको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना है और पी साइज़ जो टूथपेस्ट का अमाउंट है वो आपको जस्ट लाइक पी साइज़ यूज़ करना है, मटर के दाने जितना। इसके अलावा जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि पान छाल या गुटखा खाते हैं, पान छाल या गुटखा खाने की वजह से उनका जो माउथ ओपनिंग है वो बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है। बिल्कुल नॉर्मली जो है वो 3 फिंगर्स की माउथ ओपनिंग होती है और पान गुटखा छाल या खाने की वजह से एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो है लिमिटेड माउथ ओपनिंग जो है वो रिपोर्ट होती है। और यही जो है इंडिकेशन है कि वहाँ से आगे जाके अगर वो ज़्यादा स्मोकिंग और पान और गुटखा मावा वगैरह वो खाता है तो वहाँ पे एक अल्सर, एक अनहील्ड अल्सर होना शुरू हो जाता है। डियर व्यूअर्स, ये ऐसा अल्सर होता है जो कि हाई एंटीबायोटिक खाने की वजह से भी ठीक नहीं होता, क्योंकि उस पेशेंट ने काफ़ी 30-40 ईयर्स तक वो पान गुटखा छालिया खाया हुआ होता है। तो जो है इसमें ये होता है कि पेशेंट को फ़ौरन जो है पान छालिया गुटखा अगर वो खाता है तो वो क्विट करके करना चाहिए। उसके क्विट करने का तरीका ये है कि स्लोली जस्ट लाइक अगर वो 2 पैकेट्स ऑफ सिगरेट पीता है तो वो 1 पैकेट पे आ जाए, फिर हाफ पैकेट पे आ जाए, फिर वो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारे पास जो है हम रिकमेंड करते हैं कि वो कुछ ऐसे बबल्स आते हैं निकोटीन के, वो जो हो च्यू करके वो अपनी हैबिट को क्विट कर सकता है। तो इसमें जो है प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है। हमारे पास जो भी ऐसे केसेस आते हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जो कि चाहते हैं कि हमारे दांत जो है वो वाइट हो जाएं, जो कि डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं, जस्ट लाइक मीडिया से या डिफरेंट उनके कंपनीज से जो है वो जो है अपने दांतों को बिल्कुल वाइट करना चाहते हैं। हमारे पास जो है वाइटनिंग का एक प्रोसेस मौजूद है जिसे हम ब्लीचिंग कहते हैं, दांतों की ब्लीचिंग करना। ब्लीचिंग में प्रॉपर जो है दांतों की ब्लीचिंग करते हैं जिसमें नॉर्मल दांतों का कलर येलोइश होता है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा वाइटनेस आ जाती है। तो अपने दांतों की स्केलिंग करवाएं, पॉलिशिंग करवाएं, ब्लीचिंग करवाएं। तो ये सारे जो प्रोसेस जो है हम अपने हॉस्पिटल में परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा बहुत से पेशेंट्स के जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल कमज़ोर जस्ट लाइक ब्रिटल होते हैं। उस कंडीशन को फ्लोरोसिस कहा जाता है, डेंटल फ्लोरोसिस। पाकिस्तान में ऐसे एरिया जहाँ पे फ्लोराइड का अमाउंट पानी में ज़्यादा होता है, नॉर्मल अमाउंट 1 ppm होता है और ये अमाउंट अगर ये बढ़ जाए पानी में तो फ्लोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। फ्लोरोसिस में जो टीथ जो होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं और टीथ का जो कलर होता है वो ब्राउनिश से लेके येलोइश, डार्क येलोइश और ब्राउनिश कलर होता है। उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। और ये फ्लोरोसिस बेसिकली विद जो डेवलपिंग एज होती है 5 ईयर to 6 ईयर्स, उसमें जब वो टीथ बन रहे होते हैं, जो परमानेंट न्यूट्रिशन आ रही होती है, उस टाइम से वो फ्लोरोसिस डेवलप हुआ होता है। उसका ट्रीटमेंट जो हमारे पास मौजूद है, हम जो है इसकी ब्लीचिंग से सॉल्यूशन जो है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, उस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं फ्लोरोसिस को। और हम जो है इसके अलावा वीनियरिंग करते हैं, जो है फिक्स दांतों की एक पूरी हम लेयर बना के उसको हम लगा देते हैं। उसमें हमारे पास जर्कोनियम है और वीनियरिंग ग्राउंडिंग है। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट हैं फ्लोरोसिस के, तो यहाँ अनम हॉस्पिटल में इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, जैसे जस्ट लाइक वो टीथ रिप्लेस करना। टीथ रिप्लेस में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है होता है डेंटल इम्प्लांट का। डेंटल इम्प्लांट में हम जो है एक टीथ हम जो है बोन में इंसर्ट करते हैं जस्ट लाइक स्क्रू, बट इट्स अ बायोकम्पेटिबल मटेरियल। एक स्क्रू टाइप हम टीथ फिक्स करते हैं अपने टीथ जो पेशेंट की जो स्पेस होता है उसमें, और उसको जो है हम मज़ीद
3 महीने के लिए छोड़ के, और फिर उस पर हम टीथ फिक्स कर देते हैं। डेंटल इम्प्लांट है, फिक्स टीथ हम जो है रिस्टोर करते हैं। फिक्स टीथ में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जर्कोनियम का है। जर्कोनियम इज ए नेचुरल, जस्ट लाइक नेचुरल लुकिंग लाइक टीथ होते हैं। उसमें हम ये है कि जर्कोनिया जो स्टोन होता है उसको हम यूज़ करके और प्रॉपर जो है वो उसकी जो है कैपिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पोर्सलिन फ्यूज मेटल क्राउनिंग हम लगाते हैं। तो ये लगाने से जो टीथ है उस पर कैपिंग हो जाती है सारे टीथ पे, और फिक्स दांतों का जो ऑप्शन है वो हम वहाँ पे दांतों की सपोर्ट लेके फिक्स दांत लगाते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप ऑफ थर्ड मोलर सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। थर्ड मोलर टीथ हमारा जो, जिसे हम विजडम टीथ या अकल दाढ़ भी कहते हैं। अकल दाढ़ जो है वो विजडम टीथ जो है वो जो आप जस्ट लाइक इसमें आप मॉडल में देख सकते हैं, ये दिस इज अ विजडम टीथ। विजडम टीथ को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसको विजडम टीथ व्यूअर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो एज है वो आने की जो है 18 से 25 साल है। तो इस एज में जो ये मानना है, ये एक कहना है कि इसमें जो है अकल आ जाती है, इसलिए इसको विजडम टीथ कहा जाता है। तो विजडम टीथ को अगर वो सीधा है तो ठीक है, अगर वो टेढ़ी पोजीशन में आ रहा है तो हमें उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये है बराबर टीथ को भी डिस्ट्रॉय करने में इसका रोल होता है। बराबर वाले टीथ को भी डिस्ट्रॉय करता है और ख़ुद भी ये सॉइलिंग और मुख्तलिफ वक्तन बवक्तन ये प्रॉब्लम करता है। तो इसको सर्जरी के तहत हम जो है इसको निकालते हैं, जैसे फ्लैप सर्जरी कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये सारे प्रोसीजर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। आप हमारे हॉस्पिटल विज़िट करें और आपका जो प्रॉपर डेंटल केयर यहाँ पे आपको मिलेगी, प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, डेंटल एजुकेशन, और प्रॉपर जो है आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। अगर आपको दांतों में किसी भी किस्म की बीमारी है, जैसा कि दांतों में कैविटी हो जाना या दांतों में कीड़ा लग जाना या मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, ब्लड आना, या मसूड़ों का जो है दांतों से नीचे चले जाना, या आपके दांत जो है पिलाहट या ब्राउन स्टेन्स हैं, तो इसके साथ साथ अगर आपको दांतों में फिलिंग्स करवानी है या रूट कैनाल ट्रीटमेंट, हमारे पास जदीद फिलिंग्स और जदीद रूट कैनाल, हम रोटरी सिस्टम पे हम जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको नए दांत लगवाने हैं, जैसे मसनूई दांत, रिमूवेबल डेंचर्स या फिक्स इम्प्लांट से लेके सर्जरीज़ का कोई भी आपको इशू है, तो आप दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अनम हॉस्पिटल के नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।